साथियों, पहली वीडियो में मैं स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ बता चुका हूं। तो इस वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ताकि उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकें। और जब उस वीडियो को देखेंगे, पहली वीडियो को, तभी ये वीडियो समझ में आएगी और उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 वीडियो रहेगी इस सेशन की, स्केलेटल मसल्स की। उसके बाद स्केलेटल मसल ख़त्म होने के बाद मैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए कि स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या बनावट होती है। जो हमारी कंकाल पेशी है, शरीर में कंकाल मांसपेशियां हैं जो बोन से अटैच हैं, उसी को कंकाल, जो बोन से अटैच होती हैं उन्हीं को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इस कंकाल पेशी का। देखिए, लिखा है कि कंपोज ऑफ मसल सेल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। जो ये मसल्स होती हैं, ये मसल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जब कई चीज़ मिलके बना हो तो कनेक्टिव टिश्यू से होती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इनकी कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएँ होती हैं और नर्व भी होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ब्लड वेसल्स होता है और इसमें नर्व भी होती हैं। फाइबर इसके जो होते हैं लंबे होते हैं। जो फाइबर होते हैं, स्लो टिच और फास्ट टिच फाइबर होते हैं, उसके लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। देखिए, गोल टाइप के होते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब कि ये कुछ गोल टाइप के होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। और ये इसके फाइबर लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यानी कि इनमें न्यूक्लियस बहुत होता है। देखिए, ये जो दिया है स्पॉट, ये न्यूक्लियस का दिया है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सेंटर पॉइंट होता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, कई न्यूक्लिएटेड होती हैं, कई न्यूक्लियस होता है उसमें। अब इनका जो डाया, एक तरह से इसकी लेंथ जो होती है मसल्स की, 1 mm से लेके 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 1 mm से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। तो ये हैं स्केलेटल मसल्स। इनको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दूं कि देखिए, स्ट्राइटेड लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मतलब होता है धारीदार। ये दो रेसे बने हैं, धारे बने हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिएशन। और न्यूक्लियस दिखाया है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। तो इनका इस प्रकार की बनावट होती है। आगे देखते हैं कि अब ये इनका जो डेवलप होता है, ये बनती कैसे हैं ये मसल्स। डेवलप फ्रॉम मायोब्लास्ट। देखिए, मायोब्लास्ट के कारण छोटे छोटे, पहले छोटी छोटी से सेल होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, रिकंस्टेंट होता है, फिर बन जाती हैं। और ये धारीदार, इनका जो फिगर होता है धारीदार होता है। और न्यूक्ली आर पेरिफेरी लोकेटेड, यानी कि जो एक देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, चारों तरफ लोकेटेड होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये मायोब्लास्ट के थ्रू बनती हैं, ये धारीदार होती हैं, इनमें चारों तरफ न्यूक्लियस फैले होते हैं। तो आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से कि स्केलेटल मसल्स किस प्रकार की होती हैं। मैं लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि इनका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये सिलेंड्रिकल टाइप होती हैं, यही कि मायोब्लास्ट है। मायोब्लास्ट मसल्स फाइबर डेवलप थ्रू द फुसियन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स। मेसोडर्मल सेल के द्वारा ही मायोब्लास्ट होता है और मायोब्लास्ट से सेल बनती है, मसल सेल बनती है। तो देखिए, तमाम न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये सब न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब मसल्स फाइबर का जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, क्या क्या होता है। मसल्स फाइबर में एक सार्कोलेमा होता है। जैसे सेल में सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह मसल फाइबर का जो मसल्स फाइबर का एक जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन।
जिसे उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे फाइबर है, फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है, पतली झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। देखिए क्या लिखा है कि सार्कोलेमा द सराउंड द सार्कोप्लाज्म। जो फ्लूइड होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो द्रव होता है उसके चारों तरफ सराउंडिंग माने घेरी होती हैं, तो उसी को बोलते हैं सार्कोलीमा। वो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, और जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। कंटेंट मेनी ऑफ द सेम ऑर्गेनेल्स सीन इन अदर सेल्स इन एविडेंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। अब देखिए मसल्स फाइबर में एक मायोग्लोबिन प्रोटीन भी पाई जाती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन का काम होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखना। जिस तरह की हीमोग्लोबिन होती है उसी तरह मायोग्लोबिन जो मसल्स में फाइबर में प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्वेश्चन आता है कि मसल्स प्रोटीन का क्या नाम है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होती है? मसल्स प्रोटीन होती है। मसल्स प्रोटीन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को कैच करके रखना, कैरी करके रखना, बाइंड करके रखना। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद उसमें टी ट्यूब्यूल होते हैं। टी ट्यूब्यूल आगे पढ़ाऊंगा कि टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। वो गेटेड चैनल होते हैं जिसके थ्रू हमारा एसिटाइलकोलिन अंदर जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये इस तरह से इसकी बनावट होती है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर पाए जाते हैं, तो उनसे भी ये भरे होते हैं। उसके बाद इसमें एक मायोफाइब्रिल पाई जाती है। उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि मायोफाइब्रिल कैसी होती है। मायोफाइब्रिल एक फिलामेंट है। ये सिलेंड्रिकल टाइप होता है, एक मसल्स फाइबर के अंदर होता है। यानी कि ये मायोफाइब्रिल जो होती है सिलेंड्रिकल टाइप होता है और मसल्स फाइबर में ही पाया जाता है। तो ए बंडल्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, इसको बोलते हैं ए बंडल्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। दो फिलामेंट मिलकर एक मायोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। ये बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, तो उसको बोलते हैं मायोफिलामेंट। ए बंडल ऑफ और बंडल्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट को बोलते हैं मायोफिलामेंट। देखिए कौन कौन से फिलामेंट होते हैं? 2 टाइप्स के फिलामेंट होते हैं मायोफिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, इसको एक्टिन प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको थीन पतला फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, थीन फिलामेंट बोलते हैं, और एक्टिन प्रोटीन भी बोलते हैं, और इसको डार्क बैंड भी बोलते हैं। कई तरह से आप समझ लीजिए कि डार्क बैंड भी बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, थीन फिलामेंट यानी पतला फिलामेंट तंतु। उसी तरह मायोसिन फिलामेंट को थिक यानी मोटा फिलामेंट बोलते हैं, और मायोसिन प्रोटीन भी कहते हैं। इसको मायोसिन प्रोटीन भी कहते हैं, थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, और लाइट बैंड भी बोलते हैं। लाइट बैंड, आई बैंड भी बोलते हैं। इसी तरह एक्टिन को ए बैंड बोलते हैं और मायोसिन को आई बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए कि at the each end fiber myofibril are anchored to the inner surface of the sarcomere। देखिए ये फिलामेंट जो होते हैं एक दूसरे अटैच होने के बीच में जो अटैचमेंट होता है बीच में, उसके बीच में सार्कोमियर पाया जाता है, और सार्कोमियर को ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। मसल्स की सबसे सूक्ष्मतम कॉन्ट्रैक्टाइल जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं
सार्कोमियर, ये सार्कोलेमा लिखा है, ये तो सार्कोलेमा लिखा है, लेकिन सार्कोमियर के बारे में बता दें कि वो सबसे सूक्ष्म और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। क्वेश्चन आता है ये। तो ये मसल्स का स्ट्रक्चर है। आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग अपना रिजोल्यूशन ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। जब जहाँ वीडियो का ब्लर देखे 720 पिक्सल पे है, तो आप लोग इसको 720 पिक्सल पे देखें तो क्लियर दिखेगा। तो आप लोग अपने वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब से। तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर है। ये है आपका, ये है एक मायोफाइब्रिल, ये है मायोफाइब्रिल और दो जेड लाइन के जो बीच की दूरी होती है उसी को बोलते हैं सार्कोमियर। और उसके अंदर मायोफाइब्रिल के अंदर दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। मैं आगे जिक्र करूंगा, इसको डीप में बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं कन्फ्यूजन न बने। आइए, इसका मसल्स फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन कैसे, किस प्रकार से ये संगठित है। देखिए किस प्रकार से ये संगठित है, इसको समझना है आप लोग को। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझिएगा। देखिए ये सार्कोलेमा जो होती है, देखिए मसल्स फाइबर का ये मसल फाइबर है, पूरा ये मसल्स फाइबर है। तो सार्कोलेमा जो एक झिल्ली होती है, देखिए आपको दिखा रहा है झिल्ली, उसमें झिल्ली दिखा रहा है, ये मसल्स फाइबर है पूरा, एक सार्कोलेमा, ये झिल्ली हो गई। फिर इस मसल फाइबर पे न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। अब यहीं पे देखिए टी ट्यूबुल्स होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, टी ट्यूबुल्स। फिर माइटोकॉन्ड्रियंस होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियन जिसे पावर आइस बोलते हैं। फिर मायोफिलामेंट, उसके अंदर मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। देखिए फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जाके वहाँ अटैच होती हैं, बाउंड होता है उनका। तो आगे बताएंगे। ये हो गई उसमें से एक मायोफाइब्रिल हो गई, देखिए मायोफाइब्रिल हो गई। उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये जेड लाइन हो गई, ये जेड डिस्क हो गई, ये जेड लाइन। देखिए दो जेड लाइन से, दो आई बैंड कहिए और जेड लाइन कहिए, दो जेड लाइन के बीच को बोलते हैं सार्कोमियर, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दो जेड लाइन के बीच को बोलते हैं सार्कोमियर। फिर उसके बाद ये हो गया है आपका थिक फिलामेंट, यानी कि जो बीच वाला है थिक फिलामेंट, इसको बोलते हैं मायोसिन। और जो छोटे छोटे गोले गोले होते हैं उनको बोलते हैं, जो लंबे ये हैं थिन फिलामेंट, ये एक्टिन हो गया, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे मसल्स में होता है, जो आगे देखने को और मिलेगा। तो अब देखिए मसल्स प्रोटीन के बारे में बता दें कि मसल्स प्रोटीन क्या होती है। देखिए मसल्स प्रोटीन क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। मसल्स प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जो संकुचित प्रोटीन होती है। इसको बोलते हैं एक्टिन या एक्टिन बोलें या थीन मायोफिलामेंट बोलें, बता चुके हैं। मायोसिन या थिक फिलामेंट बोलें, ये होता है। उसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं, जो संचालित करने वाली कुछ प्रोटीन होती हैं फाइबर में। तो संचालित करने वाली प्रोटीन क्या होती हैं? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। देखिए ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो प्रोटीन होती हैं, दोनों एक्टिन में पाई जाती हैं। किसमें? एक्टिन में। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होती हैं एक्टिन में पाई जाती हैं। और अटैचमेंट प्रोटीन भी होती हैं, अटैचमेंट जो जोड़ने का काम करती हैं। तो टिनिन हो गया, निबुलिन हो गया, अल्फा हो गया, एक्टिनिन हो गया, डाइस्ट्रोफिन हो गया। ये सब याद रखिएगा। अटैचमेंट प्रोटीन क्या होती है? टिनिन, निबुलिन, अल्फा, एक्टिनिन और डाइस्ट्रोफिन।
तो इस तरह की कुछ प्रोटीनें होती हैं जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए। जहाँ ना समझ में आए ज़रूर से हमको कमेंट करके आप लोग बताएं, ताकि मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और देखिए अब एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो ये बीच का है ना, ये बीच का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वो होती है मायोसिन, वो होती है मायोसिन। और ये जो गोले गोले होते हैं ब्लू की तरह के, ये हैं एक्टिन, ये हैं एक्टिन। और यही जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये होता है सार्कोमियर, ये हो गया सार्कोमियर। ये होती है जेड लाइन, जेड लाइन। इसी में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जेड लाइन आगे की तरफ झुक जाती है, आगे की तरफ झुक जाती है, ये तरफ झुक जाती है। जब एक दूसरे पर स्लाइड करेंगी तो वो झुक जाती है। तो ये हो गया सार्कोमियर। आइए आगे आप लोग देख सकते हैं। अब एक्टिन के अंदर देखिए, एक्टिन के अंदर जो रेड कलर की है वो ट्रोपोनिन होती है, रेड कलर की ट्रोपोनिन। और जो ब्लू नहीं, ये इसको बोलेंगे, हाँ ब्लू, पूरा ब्लू नहीं है, ये होती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और जो गोले गोले बने हैं वो होती हैं एक्टिन। तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन। और यहाँ पे जो ग्रीन है ये होती हैं मायोसिन। तो आप समझ लीजिएगा कि मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो ये पार्ट गोले की तरह है, क्लब की तरह, उसको बोलते हैं हेड। और यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं, उसकी बॉडी को रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड। तो इसमें जी एक्टिन भी पाई जाती है। नेट में क्वेश्चन आया था कि जी एक्टिन में पाई जाती है कि मायोसिन में पाई जाती है। तो जी जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन में पाई जाती है। क्वेश्चन नेट में आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नेट में, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हाँ, थीन फिलामेंट जिसको बोलते हैं एक्टिन, थीन फिलामेंट जिसको बोलते हैं एक्टिन, इसका भी कंपोजिशन जो होता है 3 तरह से कंपोज्ड होती हैं 3 प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये बता चुके हैं। देखिए ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन भी इसी में होती है। जी होती है, एफ होती है। तो ये आप लोग बहुत क्लियर रहिएगा अपने आप को कि ये एफ और जी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो वो पाई जाती है एक्टिन फिलामेंट में। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लंबी होने से आप लोग को मोनोटोनस होता है, हमको पता है। तो वीडियो को देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल दूँगा। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो किताब पढ़ने की और रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।